आज 16 जनवरी है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुजफ्फरपुर में 4 दिन से लापता एक महिला और उसके 3 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खगड़िया में पहली बार ससुराल आए दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के चाचा का कहना है कि 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और बहू का अपने जीजा से अफेयर था। इसी विवाद में वारदात हुई। सियासी दही चूरा भोज के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचे और आनंद मोहन के घर भी गए। इस दौरान चेतन ने कहा कि अगर अच्छे से बुलाया जाए तो कांग्रेसी विधायक जेडीयू में आ सकते हैं। कोटा में पढ़ने वाली सुपौल की छात्रा की घर में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि वह गिर गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने में गोली लगने की पुष्टि हुई है। पड़ोसियों के अनुसार छात्रा इंटर का शादी करना चाहती थी। बेतिया में घने कोहरे का ड्रोन व्यू सामने आया है। 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 9 जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी से फिर कड़ाके की ठंड लौटेगी। मुजफ्फरपुर में बेटी के सामने दामाद की हत्या के मामले में ससुर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा कि दामाद ने उसकी इज्जत खराब कर दी थी, इसलिए उसका सुहाग उजाड़ कर उसने अपनी कसम पूरी कर ली और उसे इसमें कोई अफसोस नहीं है। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी आने पर सांसद अरुण भारती ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। उड़ान के 15 मिनट बाद इंजन में फॉल्ट आने के कारण विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। सुपौल में भीषण आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में लाखों की संपत्ति के साथ करीब 80,000 रुपए नकद भी जल गए। दमकल कर्मियों ने आसपास के घरों को बचा लिया। गया जी में एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की, जबकि डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। मकर संक्रांति पर्व पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में 101 किलो लाए और तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और वर्षों से चली आ रही परंपरा निभाई गई। बक्सर के शहीद हवलदार सुनील को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। बताया गया कि घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को लगातार सूचना दी। जयपुर में उनकी पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया। मोतिहारी में हाईवे पर बाइक स्टंट करने का मामला सामने आया है। युवकों ने पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक कर सीट पर खड़े होकर हरियाणवी गाने पर स्टंट किया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के 8 जिलों में आज हल्के कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी के बाद कुछ दिनों के लिए ठंड फिर से बढ़ेगी। पटना नगर निगम ने आग से सुरक्षा मजबूत करने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में 11 फायर हाइड्रेंट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा। एक फायर हाइड्रेंट पर करीब 11.23 लाख रुपए खर्च होंगे और पूरी योजना की लागत लगभग 1.23 करोड़ रुपए होगी। इसका उद्देश्य आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों को तुरंत पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। बिहार में व्हाट्सएप के जरिए छुट्टी लेने की मनमानी पूरी तरह बंद कर दी गई है। बिना अनुमति अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने इसे लेकर कड़े शब्दों में आदेश जारी किया है। बिहार के 789 सरकारी स्कूलों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन स्कूलों में स्टूडेंट्स को मॉडर्न तरीके से शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए क्लासरूम में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी बनाए जाएंगे। बिहार कैबिनेट से इस योजना पर मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव के लिए 1485.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक और बहुविशेषज्ञ सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले 5 वर्षों में राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि अब बेहतर इलाज के लिए लोगों को बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।
बिहार के मधुबनी जिले के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए जिले में 15 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी पात्र व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट एक बार फिर यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गई। बुधवार 14 जनवरी को दोपहर 2:20 पर उड़ान भरने के बाद यह फ्लाइट बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौट गई। अचानक हुई इस घटना से विमान में सवार यात्रियों में नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। फतुहा स्थित जैतिया गांव में बिहार की पहली फिनटेक सिटी बनने का सपना तेजी से आकार ले रहा है। 408.81 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का बुधवार को पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने स्थल निरीक्षण किया। फिनटेक सिटी में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों से लेकर बड़े कॉरपोरेट दफ्तरों तक की मौजूदगी होगी। यहाँ डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। सहरसा जिले में मॉडर्न रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। इसके बनने से यात्रियों के साथ साथ शहर के लोगों को भी बड़ी सुविधा मिल सकेगी। यह रेस्टोरेंट 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही कई तरह के खाने के आइटम भी मौजूद रहेंगे। कटिहार में किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन नाम में मिसमैच एक बड़ी बाधा बन गया है। आधार और जमीन के कागजात में नाम न मिलने के कारण 18,812 मामले राजस्व विभाग के पास लंबित हैं। फार्मर आईडी पीएम किसान सहित कई योजनाओं और सब्सिडी के लिए अनिवार्य है। सरकार शिविरों और ऑनलाइन माध्यम से आईडी बनाने में मदद कर रही है। पटना में मैंगल्स रोड में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए एक नया आधुनिक और हाईटेक भवन बनाया जाएगा। इस पर करीब 51 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे। सम्राट चौधरी ने बताया कि एक नया भवन कुल मिलाकर 7 मंजिला होगा। इसी एक ही परिसर में साइबर अपराध से जुड़े सारे बड़े अफसर, तकनीकी टीम और जांच से जुड़े विभाग बैठेंगे। यहाँ उनके लिए आधुनिक दफ्तर, जरूरी तकनीकी कमरे, मीटिंग हॉल और बाकी सारी सुविधाएं होंगी। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज के बहाने बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। सीएम के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों और मीडिया कर्मियों में हलचल दिखी। नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। बिहार में खेल संस्कृति को नई उड़ान देने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में महामना हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2026 तक राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। यह अंडर 16 इंटर स्टेट टूर्नामेंट होगा, जिसमें देश के 7 राज्यों की बालक और बालिका टीमें हिस्सा लेंगी। राजधानी पटना के गंगा तटों को नए सिरे से संवारने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दीघा से दीदारगंज तक करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर रहा है, जिसे सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बेंगलुरु में गैस सिलेंडर हादसे में सारण जिले के मांझी प्रखंड के गुरदाहा खुर्द गांव के 2 युवकों मुजफ्फर अली और खलील मियां की इलाज के दौरान मौत हो गई। 9 जनवरी को चाय बनाते समय हुए इस हादसे में 5 युवक झुलस गए थे। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 3 ड्रग बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में स्मैक और अन्य सामान बरामद किया है।